एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का 6 सम डिटेल में करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड 5th सम इन डिटेल, सो लेट्स स्टार्ट द 6th सम। इन द फॉलोइंग फिगर्स बिलो डिसाइड एल वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। हमें यहाँ कुछ फिगर्स दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एल एम के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए फर्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे एल और एम लाइंस हैं और इसमें कुछ एंगल्स बने हैं 126, 44 डिग्री एंगल। ओके, ऐसे ही सब में एल और एम लाइंस हैं और उनमें कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ओके, सो इनके थ्रू हमें क्या डिसाइड करना है कि एल एम पैरेलल है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अलग से फिगर ड्रॉ कर ली है। ओके, सो अब देखिए दो लाइंस पैरेलल कैसे होती हैं। दो लाइंस पैरेलल तभी होंगी अगर उसमें या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा होगा और वो इक्वल होंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हों और वो भी इक्वल हों। ओके, एंड इंटीरियर एंगल्स, या तो इंटीरियर एंगल्स बनते हो और वो भी इक्वल हों। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, लाइक दो पैरेलल लाइंस हो गई और उसके बीच में ऐसे एंगल्स बन रहे हैं और ये अंदर लाइंस के अंदर की तरफ बन रहे हो दोनों एंगल्स, वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो अब इन कंडीशंस के थ्रू हमें एल और एम को पैरेलल डिसाइड करना है कि वो पैरेलल है या नहीं। अब फर्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे एल और एम लाइन है, ठीक है, और इसके अंदर की तरफ दो एंगल्स बन रहे हैं, 126 एंगल, 126 डिग्री एंगल और 44 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो दोनों लाइंस के बीच में है ना, तो ये क्या हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, मीन्स जो इन दोनों को प्लस करने पे जो आता है, प्लस करने पे इनका सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं कि ये 180 डिग्री होते हैं या नहीं। 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीज़न क्या दे देंगे, इसका रीज़न देंगे कि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ओके, सो ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 126 और 44 को अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा, 126 एंड 44 को प्लस करें सो वी विल गेट द 170। ओके, सो 170 और ये तो है 180, तो ये क्या इक्वल हो गए, नहीं, तो ये इक्वल नहीं हुए। सो अब हम क्या कह देंगे, बिकॉज, अब इसका रीज़न लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ interior angles on same side of transversal is not 180। 180 नहीं बन रहा ना, 170 बन रहा है। सो क्या हो जाएगा, L नॉट पैरेलल टू M, तो L इज़ नॉट पैरेलल टू M, L इज़ नॉट पैरेलल टू M। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट फिगर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी नेक्स्ट फिगर है, इसमें क्या बन रहा है, इसमें भी ऐसे ही देखिए, ये 75 डिग्री एंगल है और ये भी 75 डिग्री एंगल है ना, और इस 75 डिग्री एंगल में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि सेम साइड और सेम पोजीशन वाले एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, तो ये जो एंगल होगा हम इसको लेट कर लेंगे, ये ए है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो लाइन है ये लीनियर पेयर बना रही है, क्योंकि इसके ऊपर दो एंगल्स बनने वाले एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर। अब इन लीनियर पेयर के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो 75 प्लस ए इक्वल टू 75 डिग्री प्लस ए इक्वल टू, लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तभी तो वो लीनियर पेयर बनेंगे, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द लीनियर पेयर्स। अब इसमें हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। सो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 105 डिग्री। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिग्री।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास ए आ गया 105, है ना, ये 105 आ गया और ये 75। अब इन दोनों को तो इक्वल होना चाहिए था, तभी तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, बट ये तो मतलब इक्वल नहीं है ना, 105 ये है, 75 ये है। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो L is not parallel to M. Okay students, I hope you understand it. So इस तरह क्या हो गई, हमारी L जो लाइन है वो M के पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट, अब थर्ड फिगर को देखेंगे। थर्ड फिगर में क्या है, देखिए सेम एज इट इज़ जैसे हमने अभी सेकंड वाले सम में किया कि इन दोनों का रिलेशन तो नहीं बन रहा, ये 57 डिग्री है, ये 123 डिग्री है, और इनका कोई भी एंगल्स का रिलेशन के अल्टरनेट बन रहे हो, इंटीरियर बन रहे हो, कोरस्पॉन्डिंग बन रहे हो, नहीं बन रहे। अब हमें क्या करना है, 57 डिग्री का अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखना है कौन सा बन रहा है। 57 डिग्री का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इनकी सेम साइड है ना, और पोजीशन भी सेम है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, और ये सेम साइड पे है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, ये बी है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसे बी मान लेते हैं। अब हम इसका क्या निकालेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये लाइन के ऊपर ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, 123 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। 123 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्यों, क्या है, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम, जो भी एंगल्स बना रहे हैं एक लाइन के ऊपर, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे बी की। बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम माइनस करें 180 में से 123 को माइनस कर दें, 10 में से 3 गए 7 एंड 7 में से 2 गए 5, 57 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 57 डिग्री। अब देखिए ये हमारा 57 डिग्री आ गया। अब ये दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग थे, अब ये इक्वल भी हो गए, ठीक है। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, therefore L पैरेलल टू M। तो यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, दोनों की जो दोनों की मेजरमेंट है, ये 57 डिग्री है, ये 57 डिग्री है, तो ये इक्वल है। तो ये हमारी लाइंस भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये थी थर्ड फिगर। अब हम फोर्थ फिगर की तरफ चलते हैं। ये है हमारी फोर्थ फिगर। अब इसमें देखिए, इसमें भी ऐसे ही है 72 डिग्री एंगल। देखिए एल और एम को देखने से ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो इनके बीच का गैप है वो क्या है, मतलब यहाँ पे मिल रही है ना, और यहाँ पे देखिए दूर है। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको प्रूफ करके बताना है। ओके, सो ये अब देखिए इन दोनों के एंगल्स का कोई भी नहीं बन रहा रिलेशन। अब ये जो एंगल है 72 डिग्री का, ये क्या है, हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो हम इसे लेट कर लेते हैं एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसे कर लिया लेट एक्स। अब हम अभी इस लाइन के ऊपर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 98 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180। इसका रीज़न दे देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स। अब इसके थ्रू हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। अब हमारे पास 180 में से अगर हम 98 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 10 में से 8 माइनस किए 2 एंड 17 में से 9 माइनस के 8। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास आ गया 82 डिग्री, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, 82 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
सो अब हमारे पास देखिए ये है हमारा 72 डिग्री और ये है हमारा 82 डिग्री। तो क्या ये दोनों सेम है, बराबर एंगल्स है? नहीं ना। तो ये क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। हम लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग angles are not equal, therefore L not parallel to M. Okay students, I hope you understand it. So this was the sixth sum of exercise 5.2 math exercise 5.2 NCERT. Students, if you like my video then like it and subscribe my channel. इसके साथ ही आपकी ये 5.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो we will do the introduction video of chapter 6th. Okay, so keep watching students. Thank you.